केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है जिसकी तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ताश के पत्तों की तरह बहते हुए पुल, सैलाब में समाते हुए घर, कागज की तरह बहती हुई गाड़ियां और कई फीट ऊंची बाढ़ की लहरें। नेपाल में आई इस तबाही ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के उफान ने कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई है कि मजबूत लोहे के पुल पानी में समा गए, बह गए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खत्म, टेलीकम्युनिकेशन, सारी साइट्स तबाह। तस्वीरें जो आप स्टूडियो में देख रहे हैं और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं वो कितनी खतरनाक हैं और ये बताने के लिए काफी हैं। बाजार मलबे में बदल गए हैं, कहीं घर कहीं गाड़ियां देखते ही देखते पानी में गायब हो गई। और अब सबसे बड़ी चुनौती है मलबे में जो जिंदगी बची है उसे तलाशना, क्योंकि तबाही के बाद भी कई लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। ताश की पत्तों की तरह बहता भारी भरकम पुल, तबाही के इस प्रचंड रूप के आगे लोहे का मजबूत ढांचा भी तिनके के जैसा नजर आया। नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पुल, सड़कें, घर और गाड़ियां सब सैलाब की चपेट में आ गए। ये तस्वीरें मलेकूहू के धादिंग जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले पुल की, जिसे भोटे कोशी के उफान ने देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया। पानी का वेग इतना तेज था कि मजबूत से मजबूत निर्माण भी उसके सामने टिक न सका। ये पुल ऐसे बहा जैसे मानो पानी में खिलौना बह रहा। अब नुआकोट जिले का यह मंजर देखिए। जब भोटे कोशी नदी ने रौद्र रूप लिया तो सैलाब अपने साथ घरों को बहा ले गया। परिवार बिछड़ गए और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये भयावह तस्वीर रसुआ जिले की है। त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ा तो नदी का पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलता चला गया। मौके पर काम कर रहे मजदूरों को लोगों ने शोर मचाकर बाहर निकाला, लेकिन कुछ ही देर में हालात और बिगड़ गए। पीछे से आती सैलाब की वो खौफनाक लहर देखिए। पानी की रफ्तार ऐसी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में पूरा इलाका जलधारा के कब्जे में आ गया। एक और डरावना वीडियो देखिए। यह तस्वीर चीन अधिकृत तिब्बत के इमिग्रेशन सेंटर की है। बाढ़ की वेव करीब 5 मंजिला ऊंची इमारत को पार कर गई। यहां पर शायद ही कोई जिंदा बच पाया होगा। बाढ़ की शुरुआत इसी एरिया से हुई जो बाद में नेपाल में एंटर हुई। पहाड़ों से सैलाब आया, बिल्डिंग और गाड़ियों को कागज की तरह बहा ले गया। ये वीडियो रसुआ जिले में नेपाल चीन सीमा पर रसुआ गढ़ी बॉर्डर का है। इसके सामने चीन के तरफ ग्योरोंग क्षेत्र आता है।
का ऐसा खौफनाक मंजर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, अब नेपाल में देख रहे हैं। नुकसान के बारे में अभी कोई स्पष्ट आकलन नहीं है, बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि क्या कुछ बचा भी होगा। अब इस पुल को देखिए, वैसे तो ये पुल लोहे का मजबूत बना दिख रहा है, लेकिन जब तबाही आई तो कैसे बिखर गया। नेपाल में वैसे ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। झूला पुल ही घाटियों को जोड़ते हैं, वो भी आज त्रिशूली नदी में तबाह हो गए। महातबाही में आज कई पुल बह गए। ये तस्वीरें त्रिशूली बाजार की, देखिए तबाही के बाद क्या आलम है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ शांत हो, घर के घर मलबे में समा गए हों। जहां तक नजर जाती है सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। बाढ़ में हेलीपैड बह गया, बेत्रावती बाजार पूरी तरह से बह गया, मकान मलबे में बदल गए, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। बहुत मुश्किल के बाद रेस्क्यू में 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए। हेलीकॉप्टर से लिए गए तस्वीरों में रसुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों को बर्बाद होते देखा जा सकता है। तबाही के बाद का मंजर देखिए, सब कुछ जैसे समतल हो गया हो। दूर दूर तक सैलाब की बर्बादी का सन्नाटा सुनाई दे रहा है। नुआकोट जिले से तबाही के डरावने वीडियो सामने आए। बाढ़ के तेज बहाव में कई घर बह गए, परिवार बिछड़ गए और कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। इलाके में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। नेपाल में बाढ़ से बड़ा नुकसान हुआ है। 11 हाइड्रो पावर प्लांट्स बहे, बिजली उत्पादन संयंत्र ठप हो गया, 19 पुल बह गए हैं, 40 से ज्यादा किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, 25 से ज्यादा टेलीकम्युनिकेशन साइट्स प्रभावित हुए हैं। तिब्बत में ग्लेशियर टूटने और नेपाल तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ की खबर दिल दहला देने वाली है। गांव के गांव बह गए हैं, पुल सड़कें सब के सब ध्वस्त हो गए हैं, हजारों लोग लापता हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इंसानियत की चीख है। जिनके घर उजड़ गए हैं उन्हें नया सहारा दो, जिनकी आंखों में आंसू है उन्हें हिम्मत और उम्मीद दो। ये सिर्फ बहते पुलों और डूबते घरों की तस्वीरें नहीं हैं, ये उस तबाही की तस्वीर है जिसके आगे इंसान की सारी तैयारी छोटी पड़ गई है। नेपाल आज सैलाब से जूझ रहा है और सबसे बड़ी चुनौती है मलबे के बीच जिंदगानी की तलाश और बिछड़े परिवारों को फिर से अपनों से मिलाना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तो आपने देखी नेपाल में आई हुई तबाही की एक एक तस्वीर। अब आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से समझाते हैं कि आखिर भारत में इसका असर क्या होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट क्यों जारी कर दिया गया है, तैयारियां क्यों की गई हैं। बिहार के वो जिले जो नेपाल से लगते हैं, नेपाल की नदियों और पहाड़ों का पानी इन जिलों को न केवल हर साल प्रभावित करता है, बल्कि इसकी वजह से बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। उस पर रिपोर्ट। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है।
भोटे-कोशी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके में कई घरों को नुकसान पहुंचा। बाढ़ की चपेट में रसुआ का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी आ गया और बह गया। नेपाल के जिस भोटे-कोशी नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा है वो तिब्बत से आती है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक लगभग इसी समय पर जब बाढ़ आई तब भूकंप भी आया था। USGS यानी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक सुबह 8:37 पर तिब्बत के इस इलाके में 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र गोसाई कुंड के करीब 47 किलोमीटर उत्तर में था। नेपाल में आई प्राकृतिक तबाही की एक एक तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि प्रकृति का रौद्र रूप कितना भयानक हो सकता है। नेपाल के ऊंचे पहाड़ों पर हुई भारी तबाही सिर्फ वहीं तक सीमित रहने वाली नहीं है, बल्कि भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका असर सीधा और गंभीर भारत के मैदानी इलाकों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश पर पड़ना तय। आखिर क्यों बिहार और यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है? क्यों प्रशासन अभी से युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है? इसे ऐसे समझिए। नेपाल और भारत के इस हिस्से का भूगोल कुछ इस तरह जुड़ा है कि पहाड़ों और नदियों का पानी बिना किसी रोक टोक के सीधे इन मैदानी जिलों में उतरता है। इसका मूल कारण है नदियों का एक दूसरे के साथ मिलना। तिब्बत से निकलने वाली नदी नेपाल में बहती है और नेपाल से निकलने वाली नदियां बिहार के नदी से आकर मिलती हैं। इसको विस्तार से समझिए कि भोटे-कोशी नदी तिब्बत से निकलती है और आगे जाकर नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है। इसी त्रिशूली नदी को नेपाल में त्रिशूल गंगा भी कहते हैं। खैर, अब ये नेपाल वाली त्रिशूली नदी गंडक नदी में मिलती है और यही गंडक नदी बिहार के कई जिलों से होकर गुजरती है। अब ये समझिए कि गंडक नदी बिहार के किन जिलों में बहती है। पश्चिम चंपारण यानी बेतिया, पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। गंडक नदी अपने उद्गम पर अकेले नहीं निकलती। ये नेपाल में उच्च हिमालय क्षेत्र में काली गंडक और त्रिशूल गंगा या त्रिशूली गंगा नाम की दो नदियों के संगम से बनती है। नेपाल में इस संयुक्त धारा को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब यही भौगोलिक संरचना भयंकर बाढ़ का कारण बन सकती है। ये तो हुई बिहार की बात, लेकिन बिहार के पड़ोसी उत्तर प्रदेश में भी खतरा है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। इनकी भौगोलिक स्थितियां भी ये बता रही हैं कि खतरा यहां भी हो सकता है। इसलिए प्रशासन को नदियों के जलस्तर पर नजर रखते हुए पूरी सतर्कता बरतने को कहा गया है। यही वजह है कि हर साल मानसून या नेपाल की आपदा इन इलाकों के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। नदियां अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि भारी तबाही लेकर आती हैं। खतरे को भांपते हुए इस बार भी सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को तुरंत निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेपाल की इस तबाही की आहट अब भारत में भी सुनाई दे रही है। कुछ राज्यों में नेपाल से आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल का यह सैलाब भारत के लिए कितनी बड़ी आफत लेकर आ रहा है, क्योंकि अगले कुछ घंटे बिहार से लेकर यूपी तक के लिए बेहद अहम है।
भारत तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह अचानक आई तबाही का ऐसा तांडव मचा जिससे नेपाल से लेकर भारत तक हड़कंप मच गया। पूरा डैम फूट रहा है। तिब्बत की भरत से भोटे कोशी नदी में अचानक तेज बहाव आया और देखते ही देखते रसुआ जिले के टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके में पानी भर गया। तेज बहाव अपने साथ घर, सड़कें और पूरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक बहा ले गया। कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने की खबर है। अलग अलग रिपोर्टों में मृतकों और लापता लोगों की संख्या अलग अलग बताई गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो बाढ़ की चपेट में आने के बाद अब तक नहीं मिल पाए। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी लापता हैं। इसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल बताए जा रहे हैं। ज्यादातर भारतीय कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत की तरफ जा रहे थे। यानी ये सिर्फ नेपाल की तबाही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल नेपाल में आई इस फ्लैश फ्लड के बाद सबसे बड़ा सवाल है इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की नदियों का पानी सीधे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की चिंता बढ़ा सकता है। बिहार में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गोपालगंज में हाई अलर्ट जारी है। लोगों से बांध के उस पार नहीं जाने की अपील की जा रही है। वहीं बगहा में गंडक नदी के किनारे बसे गांवों पर भी खतरा बढ़ गया है। पश्चिम चंपारण गंडक नदी, पूर्वी चंपारण गंडक सिकरहना और लालकेया, गोपालगंज में गंडक नदी, मुजफ्फरपुर में गंडक और बूढ़ी गंडक, सुपौल सहरसा मधेपुरा में कोसी नदी, सीतामढ़ी शिवहर मधुबनी में बागमती कमला, दरभंगा में कमला बलान बागमती कोसी, अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार में महानंदा नदी बहती है। नेपाल से आने वाले पानी को देखते हुए बिहार के इन जिलों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें पहले से तैनात हैं। अतिरिक्त टीमों को भी भेजा गया है और रेस्क्यू एजेंसियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। जहाँ की मानसून के सीजन में फ्लड आने की संभावना आती है, वहाँ पे हम अपनी टीमों को पहले से तैनात कर देते हैं, जिनको प्री पोजिशनिंग कहते हैं। तो हमारी कुछ टीमें पहले से ही भी प्री पोजिशन थी और बाढ़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टीमें भेजी गई और आज की सिचुएशन के समय 2 अन्य टीमें भेजी गई हैं। इस प्रकार से हमारी बिहार में आज के दिन में 9 टीमें डिप्लॉयड हैं और बाकी टीम्स हमारी अलर्ट में है, क्योंकि जो फ्लड के आने की सिचुएशन है तो उसमें प्री पोजिशनिंग उनको पहले से ही वहां पे रख दिया गया है ताकि कोई सिचुएशन होने पे वो लोगों की मदद कर सके। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि जो फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। एनडीआरएफ साफ कह रहा है, अगर नेपाल से बाढ़ का पानी भारत की तरफ बढ़ता है तो बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। गंडक बराज से भी पानी के डिस्चार्ज होने पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है और आगे पानी तेजी से बढ़ने की आशंका है। नेपाल तिब्बत से सीमा से सटे एक नदी जिसे भोट कोसी कहते हैं, जो चीन से या तिब्बत से निकल के नेपाल में प्रवेश करती है। वहाँ सुबह बहुत अचानक से बाढ़ आई है, फ्लैश फ्लड हुआ है। हालांकि नेपाल के मौसम विभाग ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये घटना बारिश के चलते हुई है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह घटना ग्लेशियर लेक के बनने और उसके टूटने से हुई है। भोट कोसी नदी और उसके सारे प्रवाह तंत्र में बसे गांव बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। यानी अगले कुछ घंटे बिहार के लिए बेहद अहम है। सरकार ने राहत के लिए अतिरिक्त टीमें लगाई हैं, जरूरी राहत सामग्री तैयार रखी गई है और प्रशासन लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी है, हम बाढ़ से बचाव के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। 8 तरह का मेडिसिन की व्यवस्था हमने की है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, कहीं भी बाढ़ हो जाए, या फिर शिशु हैं, या फिर आपके जो भी विकलांग हैं या फिर गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया है कि कहाँ उनका इलाज कराना है। फिर हमने आपके चिकित्सा दल हो, चिकित्सक हो, नर्स हो, एनएम पैरामेडिकल हो, सबका व्यवस्था किया है। और अगर बाढ़ के क्षेत्र में महामारी आती है तो उस क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हम जो भी बन पड़ेगा जनता के लिए बाढ़ के आने से, तो हम उसके लिए पूरे तरह से तैयार हैं। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं
जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकिनगर जाऊंगा। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। नेपाल के बाढ़ का असर महाराजगंज और कुशीनगर पर पड़ने की आशंका है। गंडक और नारायणी नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भीषण बाढ़ से हुई क्षति पर चिंता जताते हुए लिखा, भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। उधर नेपाल में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। तमिलनाडु के करीब 50 तीर्थयात्री फ्लैश फ्लड के बीच फंस गए हैं। इनमें चेन्नई, पुडुचेरी, चिदम्बरम, कुंभकोणम, मयिलादुथुरई और तिरुचिरापल्ली के लोग शामिल हैं। इधर भारत सरकार लगातार नेपाल के संपर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से बात की है। बाढ़ में हुई जनहानि पर दुख जताया और भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में भारत नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, या आगे भी कोई बाढ़ की चपेट में आएगा तो पूर्ण रूप से उसको सहयोग किया जाएगा। सभी क्षेत्रों में एनडीआरएफ की टीम तैयार है और जहां भी बाढ़ की स्थिति बनी है वहां एनडीआरएफ की टीम जाकर लोगों को सहयोग कर रही है और हर प्रकार से केंद्र की सरकार राज्यों को सहयोग करेगी। जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक C-17 और C-130 विमान राहत सामग्री, दवाइयों और मिट्टी हटाने वाले उपकरणों के साथ स्टैंड बाय पर, यानी नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत में एजेंसियां अलर्ट हैं और सबसे ज्यादा नजर उन नदियों पर है जो नेपाल से निकलकर भारत में दाखिल होती है। नेपाल में आई बाढ़ ने सिर्फ एक जिले को नहीं बल्कि पूरे इलाके को दहला दिया है। तिब्बत से उठा पानी नेपाल में तबाही मचा चुका है। अब उसकी आहट भारत में सुनाई दे रही है। भारत से यूपी तक प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ तैयार है, वायुसेना स्टैंड बाय पर है, क्योंकि अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि नेपाल की ये तबाही भारत में कितनी बड़ी आफत बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।